हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन A differential equation is said to be exact if it is obtained from its general solution directly by differentiation without any subsequent multiplication, elimination, etc. A differential equation is said to be exact if it is obtained from its general solution directly by differentiation without any subsequent multiplication, elimination, etc. कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब कहलाएगी? अगर उसको उसके जर्नल सॉल्यूशन को अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के, बिना किसी एलिमिनेशन के, डायरेक्ट, ठीक है। तो उस डायरेक्ट जर्नल सॉल्यूशन के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन्ड होती है उसको क्या बोला जाता है? जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन, मान लिया इसका नाम 1 रख लिया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1, क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन कर दो, y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। ये क्या है? इसका जनरल सॉल्यूशन। अगर इस जनरल सॉल्यूशन का हम डायरेक्ट क्या कर दें? डिफरेंशिएशन, क्या आएगा? dy अपॉन डी एक्स, क्या आ गया? 2x अपॉन में 2 प्लस में 0, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ से? dy अपॉन में डी एक्स इजिकल टू एक्स। ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है बच्चों? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों, जिसको बिल्कुल डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके ऑब्टेन किया जा सके, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ओके, फॉर एग्जांपल एक और देखो, जैसे एक्स टी वाई माइनस में वाई डी एक्स अपॉन में क्या? एक्स, ठीक है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट डेरिवेटिव किसका? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है पता है? y अपॉन में x, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट प्लस में c, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो c का तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे, ये x स्क्वायर है वही यहाँ पे, तो x स्क्वायर x एज इट इज, x y का dy माइनस में y x का dx, ठीक है। तो ये
y बाई एक्स प्लस सी को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से ऑब्टेन हुई ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कैसी है बच्चों? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसकी अनदर फॉर्म क्या होती है? वैसे किस टाइप की होती है ये? एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजिकल टू क्या होता है? डी यू, यानी डी यू यानी कि यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि u को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से इस टाइप की इक्वेशन आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस फॉर्म की होती है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। क्या थ्योरम? देखो अभी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। थ्योरम टू फाइंड, पेपर में आती रहती है, टू फाइंड द necessary and sufficient condition that equation mdx प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0 में बी एग्जैक्ट। ठीक है बच्चों, आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 में बी एग्जैक्ट। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसका प्रूफ करते हैं। देखो नेसेसरी कंडीशन ले लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता है अभी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को 0 ले लेते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को 0 ले लेते हैं, तो इसकी एग्जैक्ट होने के लिए जो कंडीशन आएगी वो हम निकाल देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, फिर उसको लेके चलेंगे जो हम निकाल के लाएंगे, फिर दिखा देंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, यानी कि एक बार तो ये लेंगे और इसकी कंडीशन निकाल के दिखा देंगे, फिर कंडीशन को लेके चलेंगे तो ये दिखा देंगे। ठीक है, दोनों उल्टा सुल्टा करेंगे। ठीक है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 क्या मान ली हमने? एग्जैक्ट, बी एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट है, इसका मतलब क्या है? अभी एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है? डेफिनेशन लगा दो। अभी एग्जैक्ट इक्वेशन किसी इसके सॉल्यूशन यानी कि किसी डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएशन करके ऑब्टेन की होगी। ठीक है, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 अगर एग्जैक्ट है तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? बाय डेफिनेशन लगा देंगे, इट मस्ट बी ड्राइव्ड, यानी कि ड्राइव्ड। ठीक है, ड्राइव्ड की है बाय डायरेक्टली डिफरेंशिएशन सम फंक्शन ऑफ यू फंक्शन होगा भाई वो यू। ठीक है, ऑफ किसका? एक्स एंड वाई, यानी कि यू का हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया होगा तब ये क्या आई होगी? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एग्जैक्ट आई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई कैसे ऑब्टेन किया हमने? यू को डेरिवेटिव करके, यू का डायरेक्ट डेरिवेटिव किया, तो ये तो क्या हो गया? डी यू, यानी कि यू के ऊपर क्या कर दिया हमने? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑपरेट किया, तभी तो क्या आया? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आया। ठीक है बच्चों, ओके, ये बाय डेफिनेशन आ गई। ठीक है, क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 क्या मान लिया? एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या आएगा? यू एक्स और वाई के किसी फंक्शन यू को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया होगा तब ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हमारे को एग्जैक्ट इक्वेशन मिली। ठीक है,
अब क्या है बच्चों, देखो, एज u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, सो बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखो बच्चों, अब यहाँ से u का मतलब क्या है, u का मतलब है u x y, यानी कि u के अंदर दो वेरिएबल हैं x और y, यानी कि u किसका फंक्शन है, x और y का। तो जब भी हम दो वेरिएबल के ऊपर जब डिफरेंशिएशन ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। और जब हम सिंगल वेरिएबल पे अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज करते हैं तो क्या करते हैं, d, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, पता है du का मतलब पता क्या आएगा, du का मतलब आएगा, पहले u का विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x, तो करली u अपॉन में करली x, क्योंकि जब दो वेरिएबल का फंक्शन होता है तब हम करली का फंक्शन यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। इनटू में dx आएगा, क्योंकि x क्या है, सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल देखो पहले u का विद रिस्पेक्ट टू x किया, फिर x का क्या किया, x के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, dx, यानी डी ऑपरेटर लग गया x के ऊपर, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। इसी तरह से करली u अपॉन में करली क्या आएगा, y, यानी कि u का मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा, इनटू में y का करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा dy, ठीक है। ये आ गया यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं इसका नाम क्या रख लेते हैं यहाँ से 1, ठीक है, और इसका नाम क्या रख लेते हैं बच्चों 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके कोएफिशिएंट को क्या करूँगा, यानी 1 और 2 के कोएफिशिएंट को क्या करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा, क्योंकि क्या है, ये du यहाँ पे भी है, du यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक साइड क्या है, इक्वल है, एक साइड क्या है यहाँ पे इक्वल, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। करली u अपॉन में करली x dx प्लस में करली u अपॉन में करली y dy इक्वल टू क्या ले लेते हैं इसको du, ठीक है। तो राइट हैंड है 1 और 2, इसको 2 रहने देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 की क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हम dx के और dy के कोएफिशिएंट को क्या कर लेंगे बच्चों, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करो बच्चों, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई बच्चों, करली u अपॉन में करली x, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आई बच्चों, करली u अपॉन में करली y, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से क्या निकालते हैं, सो दैट यहाँ से निकालते हैं करली m अपॉन में करली y, तो आ गया करली, ठीक है, और इनटू में करली u अपॉन में करली x। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, करली स्क्वायर u और करली y और करली x, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ से करली n अपॉन में करली x कर लो, करली n करली x, तो करली क्या हो जाएगा, करली u अपॉन में करली y, क्या आ गया बच्चों यहाँ से करली स्क्वायर u अपॉन में करली x करली y। पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है बच्चों, करली स्क्वायर u अपॉन में करली y और करली x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, करली स्क्वायर u अपॉन में करली x करली y, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से करली m करली m, ठीक है, करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन में करली x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। अगर एम डी एक्स से प्लस में एन डी वाई, अगर आपको जीरो इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट लेके आनी है, तो ये कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी करली एम अपॉन में करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स जरूर आएगा, अगर इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, विच इज द रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन, ये नेसेसरी का मतलब पक्की होनी चाहिए, अगर एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन जरूर होल्ड करेगी, ठीक है, ये पक्की बात है। ये कोई जरूरी नहीं है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अगर ये लेके चलेंगे, ये मान लेते हैं और हम दिखा देंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू एग्जैक्ट है, तो सफिशिएंट का मतलब क्या है कि भाई
ये होल्ड कर जाए तो ये ज़रूरी नहीं है ये होल्ड कर जाए, ठीक है, लेकिन ये पक्की बात है अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर एग्जैक्ट है तो गारंटी है ये तो ज़रूर होल्ड करेगी। ये होल्ड करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है ये एग्जैक्ट है, ये सफिशियंट है। नेसेसरी का मतलब गारंटीड है, वो कन्फर्म है, होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखो उल्टा लेके चलते हैं बच्चों, क्या अभी सफिशियंट कंडीशन ले लेते हैं। सफिशियंट कंडीशन, तो सफिशियंट कंडीशन में क्या होता है बच्चों, उल्टा करेंगे। मान लिया गिवन, गिवन क्या दे रखा है आपको, करली एम अपॉन में करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन में करली एक्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपने प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट दिखाने के लिए आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए बच्चों। अगर भाई हमें कैसा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर 0 एग्जैक्ट है तो हम दिखा देंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को क्या दिखा देंगे, किसी डायरेक्ट मतलब इसके मतलब किसी यू फंक्शन के, यानी कि ऐसा फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिखा देंगे, ठीक है। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर एग्जैक्ट हमें दिखानी है तो हम क्या दिखा देंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को किसके इक्वल दिखा देंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एक्स एंड वाई, ठीक है, ऐसे फंक्शन से दिखा देंगे, ठीक है। या हम ये ले आएंगे एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, ठीक है, डायरेक्ट यानी कि ऐसा फंक्शन है, यानी कि एक्स और एक्स एंड वाई, ठीक है। क्या ले आएंगे, फंक्शन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई का एक ऐसा फंक्शन ले आएंगे जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आ जाए, तो इस तरह की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास बच्चों, एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, ये लेना ही पड़ेगा, लेट आपने एम डी एक्स ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया वो u, यानी कि वो ये सा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कैसे किया गया है, कभी यहाँ पे क्या लिया गया है, y कांस्टेंट, ठीक है। जब हम इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन लेंगे ना तो हम ऐसा ही लेंगे, ठीक है, एम डी एक्स को ऐसा ही लेंगे कि जहाँ पे y क्या होगा, कांस्टेंट ही लेंगे, ठीक है। आगे देखना ये हमारी ये मतलब ये रिक्वायरमेंट है, अगर हम ऐसा नहीं लेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, इसका नाम क्या रख लिया बच्चों, 1, ठीक है, ओके। अब देखो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चों, वी गेट, ठीक है, ओके। अब करो भी करली बाई करली एक्स, करली बाई करली एक्स क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स। ये तो आप जानते हो बच्चों, अगर डिफरेंशिएशन को एंटी डेरिवेटिव बोला, जब एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है तो एंटी इंटीग्रेट, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। जब बाहर डिफरेंशिएशन और अंदर क्या हो इंटीग्रेशन, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल होने का मतलब ये ऑपरेशन इस टाइप का है, अभी एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, खाली यहाँ पे m बच जाएगा, ठीक है, क्या बच जाएगा, m, ठीक है। और इधर क्या है, इधर क्या हो जाएगा, u का, ये करली बाई करली एक्स, और क्या हो जाएगा u, यानी क्या आ गया हमारे पास करली u अपॉन करली एक्स, यानी कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया बच्चों, करली u अपॉन में करली एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना बच्चों, इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव, और ये क्या है, डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव आपस में ऑपरेट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली m, और ये dx भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 2 पार्शियली बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, क्या हो जाएगा बच्चों, करली m अपॉन में करली y इज इक्वल टू क्या आ गया, करली अपॉन में करली y, और क्या हो जाएगा, करली u अपॉन में करली
एक्स। ये क्या आ गया बच्चों, करली स्केयर यू अपॉन में करली वाई और करली एक्स। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ से क्या लिया है, अब ये चीज़ तो हमको गिवन दे रखी है, क्या गिवन क्या है हमको, अभी करली एम अपॉन में करली वाई इज इक्वल टू क्या है, करली एन अपॉन में करली एक्स। ये तो हमको गिवन है, ठीक है, ये तो हमको क्या बच्चों गिवन है, और ये हम जानते ही हैं। अभी करली स्केयर यू अपॉन में करली वाई और करली एक्स और करली स्केयर यू अपॉन में करली एक्स और करली वाई इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से इसका नाम क्या रख लेते हैं, 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, करली एन अपॉन में करली एक्स, यानी कि करली एम अपॉन करली वाई की जगह तो क्या लिख दिया, ये तो दोनों इक्वल है तो इसकी जगह ले लिया करली एन अपॉन में करली एक्स, और ये दोनों इक्वल है तो इस करली स्केयर यू अपॉन में करली वाई और करली एक्स की जगह क्या रख लिया हमने, करली स्केयर यू करली एक्स और करली वाई। ठीक है, तो करली स्केयर यू अपॉन में करली एक्स करली वाई। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। ठीक है, अब देखो, अब इसका ये जो भी इक्वेशन है 4 क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग फॉर बोथ साइड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, करली अपॉन करली एक्स क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन है तो एंटी डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे एन। ठीक है, यहाँ से भी एक क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो क्या बच जाएगा, करली करली यू अपॉन में करली वाई। ठीक है, करली यू अपॉन में करली वाई। अब क्योंकि वाई को क्या लिया हमने, कांस्टेंट, तो यहाँ पे प्लस में जो कांस्टेंट आएगा ना वो क्या आएगा कि वाई का फंक्शन आता है। हमेशा ये पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो जो वेरिएबल हम कांस्टेंट लेते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वाई, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले लिया, एफ वाई। ठीक है, एफ वाई क्या है, एफ वाई कौन को फंक्शन है। ठीक है, तो वाई इसके अंदर क्या होगा, वाई वेरिएबल होंगे तो वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या है, कुल मिला के टोटल क्या है, ये कांस्टेंट ही है। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम क्या रख लिया बच्चों, 5। ठीक है, अब देखो एक तो हमारे पास क्या था, पहले क्या था, एम क्या था हमारे पास, करली यू अपॉन में करली एक्स। ठीक है, एक तो ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या आया था हमारे पास, इक्वेशन 2 था। ठीक है, तो 2 और 5 को क्या करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम में डी एक्स। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई से, एम डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ पे करली यू अपॉन में करली एक्स इंटू में क्या हो गया, डी एक्स, प्लस में करली यू अपॉन में करली वाई और इंटू में क्या हो गया, ये डी वाई, प्लस में क्या हो गया बच्चों, ये बताओ, प्लस में क्या हो गया, एफ वाई, ये तो पूरे से डी वाई से मल्टीप्लाई आया था, एफ वाई और डी वाई। ठीक है, अब इतने का टोटल का नाम क्या है बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या आया था हमारे पास, डी यू। इतने का डी यू क्या आया था हमारे पास, करली यू अपॉन में करली एक्स डी एक्स, पहले वाले नेसेसरी कंडीशन वाले में करली यू अपॉन में करली वाई डी वाई, तो इतने का नाम क्या रख दिया हमने, डी यू। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, डी यू प्लस में एफ वाई डी वाई। ठीक है बच्चों, और इसी को क्या लिख सकते हैं हमें, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई। यहाँ से क्या करते हैं, डी यू पे अलग ऑपरेट कर देते हैं, यू प्लस में यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एज इट इज लाने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। ठीक है, तो जब मैं इसको डी ऑपरेट करूँगा तो यही आएगा ऊपर वाला, बेशक देख लो, डी यू और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एफ वाई डी वाई। ठीक है, तो ये चीज़ें और ये चीज़ दोनों क्या है, सेम है, लेकिन मुझे तो ये लेके आनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, एम डी एक्स
प्लस में एन डी वाई इजिकल टू क्या आ गया, डी यू प्लस में एफ वाई डी वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब ये क्या है, u क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, u क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, ये टोटल क्या है, y है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल क्या है, x और y का फंक्शन हो गया। और इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या आ गया, d, यानी कि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से क्या आ गया हमारे पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आ गया। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से एम डी एक्स प्लस में एम डी वाई इजिकल टू 0 क्या आ गई, इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आई बात बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पेपर में आती रहती है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखो इसके अंदर वो मैं बता देता हूँ आपको, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यहीं से बता देता हूं। देखो इसका मतलब देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्या था, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजिकल टू 0 अगर एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है तो अभी हमने क्या निकाल के दिखाया बच्चों, अभी एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजिकल टू क्या आएगी, क्या आया था हमारे पास, डी यू प्लस में एफ वाई डी वाई, ये आया था। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या कर दो बच्चों, अब ये देखो, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर 0 है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डी ऑफ यू। ठीक है, और एफ वाई डी वाई ये भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, ये डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, u प्लस में एफ वाई डी वाई इजिकल टू क्या आएगा बच्चों, c, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में हमने देखो ये क्या माना था, हमने एम ए डी एक्स, जो मैंने नेक्स्ट अभी किया था उसको क्या माना था, u, और यहाँ पे क्या माना था हमने, y कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पुट कर दो यहाँ से, तो u की जगह ये पुट कर दो, क्या, y कांस्टेंट है। ठीक है, और क्या आ गया, एम ए डी एक्स प्लस में ये क्या है, इसके अंदर क्या है, एफ वाई डी वाई, यानी कि इसके अंदर सिर्फ वाई वाई है, एक्स नहीं है। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, हमें टर्म्स ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पे डी वाई है तो इसका मतलब एन होगा, ये क्या है, एन। ठीक है, तो इसका मतलब वाई की टर्म है, ये वाई की टर्म किसकी है, एन की। ठीक है, क्योंकि डी वाई किसके साथ है, देखो यहाँ पे डी वाई किसके साथ है, एन के साथ। ठीक है, तो एन की वे टर्म आएंगी जिसमें सिर्फ वाई वाई है, तो क्या लिखेंगे, टर्म्स ऑफ एन ए। ठीक है, नॉट कंटेनिंग एक्स, इनटू में क्या है, डी वाई। ठीक है, डी वाई इजिकल टू सी। ये जो आ गया ना हमारे पास, ये हमारे पास जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। अब इसका मैं आपको थोड़ा वर्किंग रूल बता देता हूँ। हर बार क्या करेंगे, पहली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे बच्चों, वर्किंग रूल। ठीक है, मान लिया कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, इक्वेशन एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजिकल टू 0 बी एन एग्जैक्ट दे रखी है आपको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, करली एम अपॉन में करली वाई इजिकल टू करली एन अपॉन में करली एक्स। पहले ये फाइंड आउट करोगे नेसेसरी कंडीशन, अगर ये होल्ड करती है तो ही एग्जैक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एग्जैक्ट होगी तभी हम क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। पहला काम तो ये करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, इसका इट्स सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, वही काम एम डी एक्स और वाई। इसके अंदर क्या करेंगे, इस टाइप से इंटीग्रेशन करेंगे
वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। प्लस में दूसरा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टर्म्स ऑफ एन, एन की वे टर्म ले लेंगे, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। ये वर्किंग रूल रहेगा हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। समझ में आई बात बच्चों? ओके।